भाई वो खतरनाक था भाई। ये तो ये आप चलो अभी ट्राई करें। रेडी 1 2 3 गो। अच्छा ओह माय गॉड रेडी गो चलें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है आप लोग? खैरियत से हैं? आज हम लोग मौजूद हैं दी मार्शल आर्ट फिटनेस स्टूडियो एंड एकेडमी में और आज हम मिलेंगे वहाँ के इंस्ट्रक्टर से और देखेंगे कैसा एकेडमी का माहौल का है। फैमिली के साथ भी आ सकते हैं आप और वैसे भी एकेडमी में आप जो आके एडमिशन लें, मार्शल आर्ट लर्न करें। बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर हैं यहाँ। और अब हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं। ये मेन गेट पे थे हम लोग अभी। अब मेन गेट से एंटर होकर हम यहाँ से हमारे पास यहाँ भी लेफ़्ट पर आप जा सकते हैं। उसके बाद हम आगे भी हमारे पास रास्ता है। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। तो मैंने सोचा कि भाई पहले पूरा आपको वॉक थ्रू कराया जाए, आपको यही लगे कि जैसे आप ख़ुद यहाँ पर आएँ। अब आप देखें मेरे जो मैं तरफ देख रहा हूँ तो सामने पूरा एक पार्क है हमारे पास, सिटिंग एरिया है और यहाँ पर आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा। और पार्किंग के लिए बिल्कुल आपकी इंडोर पार्किंग है, गाड़ी खड़ी करें, बाइक लेकर आएँ। अभी आप देखें मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। अभी यहाँ स्नोकर बोर्ड है, बहुत खूबसूरत और बड़ी मज़े की जगह है। लेकिन अभी हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो लाइट ऑफ हो गई लाइट ऑफ हो गई। खैर इट्स ओके। लेकिन बहरहाल बहुत खूबसूरत स्नोकर बोर्ड बना हुआ था और बड़ा अच्छा प्ले एरिया था। तो अब हम एकेडमी पहुँच रहे हैं और सर जो है वो ट्रेनिंग करा रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं और अबू हुरैरा भाई से आज हम मिलेंगे। अमीन धानानी अबू हुरैरा इनका पूरा नाम है और अबू हुरैरा भाई की एकेडमी में इस वक्त मौजूद हैं और आइए उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं हुरैरा भाई? ठीक हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आए गए आप फाइनली? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा वॉक थ्रू करा के लाया हूँ मैं अपने व्यूअर्स को। अच्छा। क्योंकि मुझे खुद ज़ाती तौर पर जगह बहुत पसंद आई और मुझे लगता है कि वो जगह है कि फैमिली के साथ भी आप आ सकते हैं। जी। और अभी मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि भाई आपका अपना एक यूट्यूब चैनल है। हाँ। तो उसका भी थोड़ा सा उसके बारे में बताया और थोड़ा सा भी जर्नल हम ओवरव्यू की क्लास चल रही है अभी, हम तो क्लास के बारे में बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा अपना इंट्रो करा दीजिए। देखिए मेरा नाम अबू हुरैरा है। बेसिकली एज अ प्रोफेशनल मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और वर्ल्ड का सिल्वर मेडलिस्ट हूँ 2015 का और 3 दफ़ा एशिया का गोल्ड, 2 दफ़ा एशिया का सिल्वर मेडल रहा हूँ, 2 दफ़ा ब्रॉन्ज मेडल रहा हूँ। तो ये मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी है। साथ साथ यूट्यूबर भी हूँ, अपना अबू हुरैरा धनानी के नाम से चैनल है और एक पॉडकास्ट चैनल थॉट ऑन टेप, वो मैं जो है वो दूसरे 2-3 होस्ट के साथ मिल के चलाता हूँ। वाह ज़बरदस्त। पॉडकास्ट क्या बताया आपने? थॉट ऑन टेप। थॉट ऑन टेप? यस, थॉट ऑन टेप ज़रूर देखिएगा। चैनल TOT पॉडकास्ट लिख सकते हैं। जब ये हम अपलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिलेंगी। तो आपने अबू हुरैरा भाई का चैनल ज़रूर देखना है और उसका जो बहुत अच्छा कंटेंट है मुझे तो बहुत मज़े का लगा और वहीं से मैं देखकर बेसिकली मैंने अबू हुरैरा भाई से जो है कॉन्टेक्ट किया। तो अबू हुरैरा भाई अभी इसको फिर मज़ीद कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, ये जो मैं आपको देख रहे हैं ना अभी आप, ये जो बच्चे जो उठा के फेंक रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं, मतलब ये बज़ाहिर देखने के लिए तो बड़ा आसान लगता है। ना हुरैरा भाई ये जो पटखे मार रहे हैं इतनी ज़ोर ज़ोर से, ये तो बड़ा ख़तरनाक है। इसका क्या मामला है ये? और ये आप इसका ख़ास कोई टिपिकल एक वर्ड आप बता रहे थे इसको जापानीज़ में? मैंने आपको जैसे बताया था ना, ब्रेक फॉल्स। ब्रेक फॉल्स जो शुरू में जो दिखा रहा था मैं आपको कि ये ब्रेक फॉल्स कर रहे हैं, तो पहले हम इनको गिरना सिखाते हैं जिससे वो ठोस होता है। ये फौलाद की तरह बच्चे हैं, इनको 6 फीट से भी फेंक दो ना तो ये इसी स्टाइल में गिरेंगे जिस स्टाइल में अभी ये फॉल कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक बच्चे को देखिए, आप इधर आओ। अब आप देखो इसका वेट भी है, ये बच्चा जो है हैवी है, बट उसका जो बेसिक्स बनी हुई है ना गिरने की, वो उसको पता है कि गिरना कैसे है, उसके बॉडी में बैठ गई। हमने इतनी दफ़ा उसको गिराया, इतनी दफ़ा ब्रेक फॉल्स कराया है कि वो अब इसकी बॉडी में बैठ गई। अब लेट्स सपोज मैं इसे एक टेक्निक कर रहा हूँ, ठीक है? वाह, ठीक है। तो ये अभी इसको अब इससे पूछे कितना लगा है? भाई चोट लगी तुम्हें? नहीं लगी, बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन आवाज़ तो ऐसी आ रही है कि एग्जैक्टली मैंने जैसे बताया ना, जूडो जुजित्सु के अंदर हम पहले गिरना सिखाते हैं। गिरना किस तरह है, उसको पावर को ब्रेक कैसे करना है अपनी गिरने की,
उसके बाद समझाते हैं कि अब गिराना कैसे है, ठीक है। तो अब ये बच्चे गिरना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं, क्योंकि जब गिरना जानेंगे ना तो वो एक्सपर्टीज से अपनी थ्रो मार सकते हैं। अगर गिरना ही नहीं आएगा ना तो वो डर के मारेंगे, जिससे वो कभी भी थ्रो नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। हुरैरा भाई हमें भी कुछ करवा दें, हम भी थोड़ी पटकी मारें किसी की, क्या कोई हमारी पटकी मार दे, लेकिन हड्डी पसली बता रहा हूँ, हड्डियाँ वड्डियाँ टूटने की जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको गिराऊंगा नहीं, मैं आपसे गिरवा सकता हूँ। कि एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ जिसको जापानीज़ में हम कहते हैं ओसोतोगारी। सिंपल टेक्निक, ग्रिप, ये ग्रिप मास्टर है जूडो के अंदर या जुजित्सु के अंदर, ठीक है। ये तो गिरबान पकड़ लिया बिल्कुल, काइंड ऑफ गिरबान आ गया, गिरबान हाथ में आ गया, और ये आपने रिस्ट पकड़ लिया, ठीक है। वन लेग, लेफ्ट लेग आगे रखी, ठीक है, पूरा बॉडी का वेट पीछे की तरफ किया ये, एंड देन ये वाली लेग से हिट करना, लाइक जस्ट वन। चले मैं ट्राई करता हूँ एक, सही है भाई, उसको गिर जाना, मैं नहीं गिराऊंगा भाई, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना बच्चे। चलो यार, क्या सबसे पहले तो भाई आपने सबसे पहले ग्रिप पकड़नी है, सबसे खतरनाक बात है। हाँ, आप ग्रिप पकड़ लो, ग्रिप कर लो, इजी हो जाएगा। सेकंड आप यहाँ पे ग्रिप कर लो, ये एक सेकंड, ठीक है। हाँ, थर्ड अब आप अपनी ये वाली लेग, दिस लेग ये यहाँ पे रखें, अच्छा ये यहाँ पर आ गई। हाँ, अब ये वाली लेग पीछे हिट करें पुश करते हुए। अच्छा, ये पुश करते हुए ऐसे होगा, पूरा नीचे आएगा। हाँ, पूरा नीचे आएगा। चलो अभी ट्राई करो, रेडी 1 2 3 गो। कोऑपरेट किया है उसने, वरना नहीं जाएगा ये ऐसे। कोड लगाया हुआ है इसके अंदर। हाँ, अब जिस तरह हुरैरा भाई कर रहा है उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं किया मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है वो मुझे भी आइडिया नहीं है, इतनी एक डिफरेंट और अलग तरह की टेक्निक है ये। बिल्कुल, ये देखिए ये जापानीज़ टेक्निक्स है ना, ये बड़े ही, ये बच्चे जो ना एक टेक्निक को हज़ारों बार कर चुके हैं। अब उनकी रिपीटेशन, मतलब इस बच्चे को 4 टेक्निक आती है, लेकिन ये 4 टेक्निक वो कई हज़ारों बार कर चुका है, क्योंकि डेली उसको 200-300 बार करनी होती है यहाँ पे आके। अच्छा, तो इससे उसकी परफेक्शन आती है। तो जब परफेक्शन आएगी तभी वो फाइट में थ्रो मार सकता है। वो ब्रूस ली कहता है ना कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जिसको 10,000 टेक्निक्स आती है, मुझे उस बंदे से डर लगता है जो एक टेक्निक को 10,000 बार डेली ट्रेनिंग करता है। तो हम भी यही चीज़ इसी पैटर्न पे चलते हैं कि एक टेक्निक को इतना मजबूत कर लो कि वो आपकी फेवरेट हो जाए। उसके बाद जो आपकी जो दूसरी टेक्निक्स हैं उसको जो है वो आप कवर के लिए रखो कि जहाँ मौका मिल जाए मार ली। लेकिन एक टेक्निक हमारे इसमें गेम में हमेशा एक टेक्निक सबकी एक फेवरेट टेक्निक होती है। अच्छा, एक कोई जिसमें वो मास्टर होता है। एक में वो मास्टर होता है। मतलब आप जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम अगर देखें, कोगा को देखें वो इपोन सेनागी मारता है जूडो का, हिरो की देखें वो कोचिगारी मारता है। तो ऐसे बड़े बड़े जितने भी वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, ओलंपिक चैम्पियंस हैं ना, वो भी एक ही स्पेसिफिक थ्रोज होती है जो लोगों को पता होता है कि ये इससे बचना है, बस इससे बच गया तो फिर जीत गए, तो नहीं बचेंगे। और वो और मजे की बात ये उसकी एक्सपर्टीज ये होती है, फिर भी वो मारता ही वो है, बावजूद उसके कि ओपोनेंट को पता है कि उसकी वो फेवरेट है, फिर भी वो मारता वो है और लगती है। तो ये एक्सपर्टीज होती है। इसमें किक्स और बॉक्सिंग भी है। हाँ, जुजित्सु के अंदर हम स्ट्राइक्स भी होते हैं, फाइटिंग स्ट्राइक्स भी होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ स्ट्राइक्स, किक्स वगैरह। फिल्म में देख के ना लोग वो किक हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं, बैक किक लग रही है। हाँ, मैं अभी आपको पैर में जो है इनको किक्स करवा के भी दिखाता हूँ कि किस तरह किक्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी होती है। अभी मैं आपको जो है ना एक बड़ा मज़े का पार्ट दिखाता हूँ। अभी जैसे हमने बात की ना अपने स्ट्राइकिंग के किक पंचेस वगैरह, हमारे जुजित्सु के अंदर एक डो सिस्टम कहलाता है। डो सिस्टम जिसमें मैं वर्ल्ड कप चैम्पियन भी हूँ, वर्ल्ड में मेडल भी लिया हुआ है, एशिया में भी लिया हुआ है। डो सिस्टम मैंने भी यहाँ पे बच्चों को सिखाया है कुछ स्टार्टिंग बिगिनर्स लेवल पे, और वो परफॉर्म करे। उसके अंदर सारा कॉम्बिनेशन होता है सेल्फ डिफेंस का, सेल्फ डिफेंस किक पंचेस वगैरह के साथ सारी चीज़ें मिक्सअप है, किक पंच एंड देन थ्रो एंड देन फिनिशिंग। तो ये बच्चे करते हैं। अभी आप देखें ये किस तरह होता है, मैं भी खुद भी करके दिखाऊंगा, और अगर आपके अंदर ध्यान है तो आपके साथ भी थोड़ा सा कर लेंगे। मैं ज़रा बचा के चल रहा हूँ, और ही पॉडकास्ट करनी है आपके साथ। नहीं, आप अगर ये काम अगर आपने देख लिया तो आप शायद बोलेंगे मैं नहीं कर रहा ये वाला काम। इतना खतरनाक है। हाँ। चलो देखते हैं व्यूअर्स। ओए होए,
ये जो पीछे नहीं मोड़ी है तो वो ब्रेक हो जाएगी नहीं उसमें, अगर एक्चुअल फाइट कर रहे हैं तो? अगर नेचुरल फाइट कर रहे हैं तो यस एग्जैक्टली इट्स अ लॉक। ये लॉक है। इसको ज़रा स्लो करना ही प्रोसेस जो पूरा एक स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आप ये आए, आपने इसने किक की है, किक कर, इसने पंच ब्लॉक किया, ये ब्लॉक किया पंच किया, उसकी पसलियों पे हिट किया इसने। अब इसने यहाँ पे निकल के ये लॉक किया, ये जो लॉक किया तो ये पूरा अंदर जाएगा पूरा। सपोज मैं ये लॉक कर रहा हूँ, हाँ ये पूरा लॉक है, ये मैं जितना इसको ये पुश करूँगा नीचे आ जाएगा। चक्कर मेरा वाला करके दिखाएं जरा, पता चले कितना पेन हो रहा है ना व्यूअर्स। ये आपको मैंने किया ये बहुत खतरनाक था भाई। तो ये आपके शोल्डर लॉक है, ये तो लिटरली बहुत खतरनाक है, मतलब कहानी खत्म है उसके बाद बंदे की शोल्डर की। अभी मैं आपको और भी लॉक्स दिखाऊंगा, शोल्डर के एल्बो गया पूरा ना, और भी मैं आपको खतरनाक लॉक दिखाऊंगा, एक दो आपके ऊपर अप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना? आज सर छोड़ेंगे नहीं मुझे। चलो दिखाओ बेटा, एक दो और टेक्निक्स करो। वाओ, मतलब इसमें ओपोनेंट को मौका नहीं मिलता है दूसरा। अगर आप पूरी तरह कमांड है आपको तो ये बहुत क्विकली स्विच करते हैं। अगर आपकी कमांड है, मैं थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ। सर दानियाल, अच्छा सर दानियाल भी यहाँ ट्रेनर हैं इनके साथ, ये भी सर्टिफाइड हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं दानियाल भाई ने मुझे बताया। तो अभी हम दो सुपरस्टार्स को एक साथ देख रहे हैं। ये दो सुपरस्टार कैसे लड़ते हैं आपस में, मतलब फाइट करते हैं। रेडी गो, चलें। ओए ये फुल एक्शन में, ये फुल स्पीड थी, इससे भी ज़्यादा स्पीड अप हो सकता है ये। देखिए दानियाल बेसिकली इज़ नॉट माई पार्टनर, तो मेरे साथ इसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करी हुई इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक। अगर मैं अपने जैसे मोहम्मद अम्मार है, वो मेरा पार्टनर है, तो अगर मैं उसके साथ ट्रेनिंग करता हूँ तो अब वैसे रही कि मेरी स्पीड ज़्यादा होगी। अच्छा। जैसे मैं इंटरनेशनल में परफॉर्म करता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं आपने ना, जैसे इस टेक्निक के अंदर लॉकिंग सिस्टम होते हैं बहुत सारे, उसके बारे में बताएं। जैसे अभी आपने देखा ना, ये हो गया डो सिस्टम, ये सेल्फ डिफेंस का एक डिस्प्ले था, ठीक है ना। बट रियलिस्टिक में अब लोग देखने में आपको ऐसा लगा होगा कि ये तो बहुत ईजी था, चीज़ें थी, बट इन रियलिटी इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती है, लेट्स सपोज जैसे कि मैं आपको छोटा सा सेल्फ डिफेंस का एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। मैं थोड़ा डिस्टेंस कर लेता हूँ। इसने पंच किया है मुझे, इसने पंच किया है मुझे, साइड पंच किया इसने, अगर मुझे ये पंच किया है, सही है। अब मैंने ये ब्लॉक किया एंड देन लॉक, ये मैंने उसको लॉक किया, सही है। ये इसका शोल्डर लॉक हो गया। इसी तरह जुजित्सु के अंदर एक पार्ट है जिसके अंदर हमारे ज़्यादातर काम लॉकिंग चॉकिंग का होता है, ठीक है। लॉकिंग चॉकिंग, लॉक्स चॉक्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं हैंड लॉक मारा, अभी जो मैंने लॉक मारा इसको लॉक बोलूँगा, लेकिन अगर मैंने इसको ये एक मारा, देख रहे हैं, ये मैंने ग्रिप करी एंड देन दूसरी ग्रिप करी एंड देन चॉक, ये चॉक हो गया। अच्छा, सांस रुक जाएगी इसके अंदर। 7 सेकंड में आप बेहोश हो जाएंगे। 7 सेकंड्स में? इससे अंदर 7 सेकंड के अंदर, 7 सेकंड से ऊपर तक तो आप मर जाएंगे। ये करके दिखाएं मुझे जरा, सिर्फ 2-3 सेकंड में आप जरा छोड़ दीजिएगा, है ना कि पॉडकास्ट के काबिल नहीं रहा हूँ। चॉक का डिस्प्ले दे रहा हूँ। अच्छा, ये हुआ, ये मैंने ग्रिप किया, अच्छा, देन ये किया। ओह माय गॉड, ये तो मतलब ये आपने 7 ही बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2.5-3 सेकंड में काम पूरा हो गया। जो जिसके अंदर मतलब जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, जो ट्रेनिंग करता है, जिसको हैबिट है, जैसे हम चौक लगवाते हैं जान के और उसको बर्दाश्त करते हैं, तो हमारी कंडीशनिंग अच्छी होती है, हमारी टाइमिंग बढ़ती है। लेकिन अगर जो बिल्कुल नॉर्मल बंदा है वो तो 3 सेकंड में। तो ये आपने जैसे ग्रिप किया हुआ था मुझे जिस तरह से, तो इसका कोई एंटी ग्रिप नहीं है कि भाई इसको आप जैसे फिल्मों में देखते हैं उसने चॉक किया हुआ है, उसने कुछ हिट किया फिर उससे पड़ती मार दी। डिफरेंट है ना कि अगर मुझे इसने ये चॉक किया हुआ है तो मुझे टेक्निक आती है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं से ओह आई सी, ठीक है ना, और यहीं से ही देन ये उसका एल्बो ब्रेक कर, मैंने इसका ये रिस्ट लॉक लगा दिया, या उसके ऊपर वेट दे दिया, मैंने उसको फ़ौरन ही कवर अप कर दिया, ठीक है ना। मुझे टेक्निक पता है तो मैं निकल सकता हूँ, बट एक आम बंदा अगर मुझे इस तरह नॉर्मल पकड़ेगा तो मैं तो उसको आराम से पटक के फेंक दूंगा। हाँ, लेकिन अगर कोई टेक्निकल बंदा ऑलरेडी होगा तो उससे बचने के लिए दूसरी टेक्निक्स हैं। अच्छा, तो फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा करेंगे। फिर वो क्योंकि वो भी एक्सपर्ट है, मैं भी एक्सपर्ट हूँ, वो भी टेक्निक लगाएंगे, ये भी टेक्निक लगाएंगे। उसको हम कहते हैं निवाजा, जैसे जुजित्सु निवाजा होता है ना, BJJ भी कहते हैं, तो वो हम जो है ना फिर वो उसमें हमारी जो ये वाली स्किल्स है वो डेवलप होती है, क्योंकि उसका एक अलग कॉम्पिटिशन भी है, तो ये इस तरह होता है फिर। अच्छा अबू हुरैरा भाई, ये बताएं कि ऑन एन एवरेज आपके पास जो भी सारे यंग लड़के हैं, विच इज़ वेरी गुड, लड़कियां भी है माशाल्लाह, कितना टाइम लेता है एक बच्चा एक बेल्ट के एक सर्टेन बेल्ट पे, इसका क्या प्रोसेस क्या है? इन माई एकेडमी मैं गारंटी कहता हूँ 4 महीने, 2 से 4 महीने, बच्चे के ऊपर भी होता है, कोई बच्चे बहुत स्लो भी होते हैं,
लेकिन अगर स्लो बच्चे को मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, फास्ट बच्चे को छोड़ दो, उसको तो मैं 1.5 महीने 2 महीने में अच्छा तैयार कर देता हूँ। बट स्लो बच्चा है तो उसको 3.5-4 महीने लग जाते हैं। बेल्ट का ये होता है कि बेल्ट हम 3 महीने में 2.5 महीने में बेल्ट के टेस्ट लेते हैं, येलो बेल्ट का। फिर उसके ऊपर जब ऊपर बेल्ट अपग्रेड होती रहती है तो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता रहता है। तो ये सिनेरियो है हमारे यहाँ पे। अच्छा, बेल्ट में सबसे मैक्सिमम बेल्ट कौन सी है? मैक्सिमम बेल्ट तो आपकी ब्लैक है। ठीक है, इसके बाद जो बेल्ट आती है ना वो 6 डन के बाद लगती है। वो फिर आपकी रेड एंड वाइट हो जाती है और फिर एंड में रेड हो जाती है। वो 8 डन के बाद होती है। 10 डन का जो मास्टर डन का क्या सीन है? ये डिग्री हो गई, ये हमारा मास्टर्स हो गया। अच्छा। ठीक है, अब मास्टर्स के बाद आप क्या करोगे? एमफिल करोगे, उसके बाद पीएचडी करोगे, उसके बाद आप जो है वो बढ़ते जाओगे। ठीक है ना, चीज़ें करते रहोगे। तो हमारा भी यही है, ये मास्टर्स हो गया है हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ इसके बाद जो है एमफिल की तरफ जाएंगे। फिर एमफिल के जब पहला क्लास पास करेंगे तो फिर बेल्ट चेंज होगा, दूसरे करेंगे, तीसरे करेंगे, तो इस तरह ग्रेड्स लगते हैं। अच्छा, एक और चीज़, एक सवाल और पूछूंगा, फिर हम चलेंगे अपनी और चीज़ों को डिस्कस की तरफ कि नहीं एकेडमी से बाहर जाके भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपकी क्लास भी हो रही है। अच्छा अबू हुरैरा भाई, ये बताएं भाई, हमने इतनी मूवीज़ देखी, टाई ची, कुंग फू पांडा और न जाने कौन कौन सी मार्शल आर्ट में ना, जैन क्लॉड वॉन डैम और ब्रूस ली, अभी जो लेटेस्ट मूवीज़ आ रही हैं उसके अंदर हम देखते हैं जो मास्टर है ना, जो फाइट कर रहा होता है, वो कोई बेल्ट वेल्ट नहीं लगाया हुआ होता। तो ये बेल्ट का क्या सीन है? ये अपना बनाया हुआ है या क्या है, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, ये ट्रेडिशनल एक आप समझ लेंगे अपग्रेडिंग सिस्टम है ट्रेडिशनल। जैसे हम आजकल के अगर मॉडर्न इसमें देखें तो जैसे जो आर्मी होती है, ठीक है, आपकी जो फोर्स है, तो आर्मी के जो सिपाही होता है उसको 1 स्ट्रिप होता है, फिर नाइक होता है, फिर हवलदार होता है, तो 3 स्ट्रिप्स हो जाते हैं। इसके बाद जो है आपका जूनियर कमीशन होते हैं, उनके 1 पुल 2 पुल 3 पुल इंस्पेक्टर हो गया, डीएसपी हो गया, फिर उसके बाद चांद सितारा आ जाता है तो वो मेजर हो जाता है, लेफ्टिनेंट, इस तरह। तो हमारे यहाँ पे भी सिस्टम ये इसी तरह ही चलता है कि जो ट्रेडिशनल, यानी कि जब आप बैक टू द चले जाएँ कई सालों पहले, जब ये सिस्टम नहीं थी तो ये एक फ़ौज थी ना, आपका ये हिस्सा यही था। मतलब मार्शल आर्ट बेसिकली इट वाज आर्मी, इट वाज स्टार्टिंग फॉर आर्मी ना। जैसे जापान ने अपने डिफेंड के लिए इन एक्सपर्टीज़ को सीखा और फिर जंगें लड़ी ना। पहले तो ये सिस्टम, यही सिस्टम था पहले, ठीक है ना। जब जंग में जीतने के लिए आपको आर्ट सीखना होता था ना। आर्मी में जाने से पहले आपको ये ट्रेनिंग लेनी होती थी। उस वक्त आपके पास आर्म्स नहीं होते थे। हाँ। उस वक्त आपका सिर्फ हाथ होते थे। बिल्कुल, 1-to-1 कॉम्बैट हो रहा है। हाँ, जापान एक ऐसे दौर से गुजरा था कि उनके पास वेपन्स थे ही नहीं, तो उन्होंने सीखा कि खाली हाथ से कैसे जीता जाए। ठीक है, यानी हाथों पाँव को वेपन बना लो अपना। एग्जैक्टली। तो उन्होंने इसके ऊपर काम किया और फिर उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ इसके अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल करी और फिर वो उन्होंने जो वॉर्स थी उसमें मतलब एक वक्त ऐसा आया कि वो इतने डेंजर हो गए कि लोग मतलब डरते थे। और उसमें सबसे मेन पार्ट जो था वो जुजित्सु था, कि जुजित्सु एक बहुत ही कदीम गेम है। उसी से ही जूडो निकला है, उसी से ही सांबो निकला है, उसी से ही कुरैश निकला है, ये सारे गेम उसी से निकले। ओके। तो इसलिए तो ये बेल्ट ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली ये एक समझ लें आर्मी है। ये हम एक सिपाही है, वाइट बेल्ट है, वो एक स्टेप बढ़ता है, वो थोड़ा सा रैंक में ऊपर आ जाता है, सीनियरिटी हो जाती है। बेसिकली ये सीनियरिटी आइडेंटिफाई करता है। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं सीनियर हूँ यहाँ पे सबसे, ठीक है। दानियाल ब्लू बेल्ट है, मुझसे जूनियर है काफ़ी, और इससे नीचे जितने भी हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे और जूनियर हैं। तो ये सिस्टम है ये बेल्ट का। आया वॉक करते हुए आगे चलते हैं। और ये मैंने एक चीज़ देखी अभी, जैसे दानियाल भाई आपके साथ काफ़ी अर्से से ये ट्रेनिंग करा रहे हैं, आपके आपने बताया आपके दोस्त भी हैं, लेकिन जब वो आपके पास आए ना तो उन्होंने कुछ इस तरह से किया। ये व्हाट इज़ दिस? देखिए, आप आर्मी में जाते हैं, आपको कोई भी बंदा एक बगैर सैल्यूट के अपने सीनियर से वो कभी भी बात नहीं करेगा। सबसे पहले वो सैल्यूट करेगा, उसके बाद खड़ा होकर परमिशन मांगेगा मैं उससे बात करूँ। सिंपल ऐसी सिस्टम हमारे यहाँ पे। हम पहले वो करते हैं और ऐसे खड़े हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, हम ऐसे या कभी भी सीनियर्स के सामने नहीं खड़े होते, हम पोजीशन में खड़े रहते हैं। अटेंशन रहेंगे जब तक कि वो ये नहीं बोले कि आप फ्री खड़े हो जाओ, आराम से ऐसे हाथ बांध के वो ऐसे ही खड़ा रहेगा और ऐसे ही बात करेगा वो आपसे कि क्या कर रहे हैं। मैं उस जो मतलब मुझसे इंटरेक्ट करना है। ये खाली हमारे डोजो का तो रूल है ही है, ठीक है। डोजो का तो मतलब यहाँ तो आपने फॉलो करना ही करना है। बट हमारी हैबिट ऐसी हो जाती है कि हम अपने सीनियर्स को बाहर भी सिविल कपड़ों के अंदर भी हम वो ही करते। जैसे कि कहीं पे भी हो तो आपको अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देनी है, तो आपका ये तरीका यही है। अच्छा, जैपनीज़ में जो है बेसिकली जो ये बो है, जिसको हम बो भी बोलते हैं, बो करना बोलते हैं, ठीक है ना। तो बो जो है जैपनीज़ पूरा यूँ झुकते हैं, ठीक है।
बट हमारे रिलीजन के अंदर झुकना, तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो हमारे रिलीजन के अंदर झुकना हम मानते नहीं है कि हम किसी और के आगे झुकें। तो हम एज अ रिस्पेक्ट एंड फॉलो द रूल्स ऑफ जैपनीज ट्रेडिशनल आर्ट्स, तो हम इतना झुकते हैं, सर नहीं झुकाते, हम ऐसे सामने देखते हैं। ओके, सिर्फ ये वाला हम खाली यूँ सामने देखते हैं, हम सिर्फ कमर को झुका दें कि हमारा जो ये इसका जो डिसिप्लिन है वो भी फॉलो हो जाए, और जो हमारे जो एक रिलीजियस जो मामलात हैं उसमें भी हमारे डिस्टर्बेंस ना आए। चले ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त मालूमात है। और व्यूअर्स, और अभी तक देखें लोगों को अभी भी कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं है कि मारधाड़ नहीं है भाई, इसके अंदर देखें रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और सारी चीज़ें शामिल हो रही है। इट्स मोर लाइक आर्मी। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी रो रहा है, वो जो है वो बच्चा बहुत एक्टिव है, और उन्होंने मुझे बताया उस बच्चों को चोटें भी लगती है, वो भाग रहा होता है क्लास के दौरान। बच्चा नहीं बल्कि बच्ची है, वो बेटी है मेरी, वो इनकी साहबजादी है माशाल्लाह से। क्या नाम है इनका? खून हुरैरा। और अभी जो है सर के साथ ही होती है। तो मुझे बड़ा पसंद है ये चीज़, बहुत अच्छी लगती है कि इतनी अर्ली एजेस में सर ने अपने बच्चों को भी इसके अंदर एंगेज किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। हमारा आगे का एपिसोड कंटिन्यू करना 1-to-1 डिस्कशन के लिए, लेकिन यहाँ बच्चों को छोड़ के ऐसे जाने नहीं देंगे। हम आपको बताएंगे कि बच्चे हमारे कितने जोश में हैं। ज़बरदस्त। यस, पोजीशन बनाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब हम सर के साथ यानी अबू हुरैरा भाई के साथ 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, बच्चे अपनी क्लास करेंगे, तो आगे भी हमारे साथ रहिएगा।